मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। यही है कार वॉश पॉइंट। आपको रोड गीली नजर आ रही होगी, बस थोड़ा बहुत झरना चल रहा है यहाँ पे, लेकिन बारिश में बहुत फास्ट झरना आता है। लोग अपनी गाड़ी 1-2 मिनट के लिए रोक लेते हैं झरने के नीचे, तो गाड़ी में लगी हुई सारी गंदगी धुल जाती है। इसलिए इस जगह को कार वॉश पॉइंट बोलते हैं। और ये वही जगह है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि बादल नीचे और पहाड़ ऊपर गुंबद की तरह नजर आ रहा था। दिखा चुका हूं ना। सारे बादल नीचे चले गए। क्या है? यही वो पॉइंट है चूचा है? जो वहां से दिख रहा था। हाँ? बादल के ऊपर। मैं सोचे इतना खूबसूरत बादल तो कभी देखा ही नहीं। आती रहती। ये पॉइंट भी अच्छा है, मंदिर की वजह से रुकते हैं यहाँ पे लोग। ये वाला गुंबद नुमा पहाड़ नजर आ रहा है और उस बादल उसके नीचे और ऊपर चल रहे हैं, बादलों से घिरा हुआ है। ये वही पॉइंट है जो दूर से ऐसा नजर आ रहा था जैसे मैंने दिखाया है अभी। ये भी एक पॉइंट है। बहुत से लोग यहाँ पे रुकते हैं मंदिर की वजह से। मैं हर पॉइंट पे थोड़ी रुकता हूँ, पीछे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट छोड़ के आ गया हूँ। सबसे ऊपरी हिस्सा है ये मलशेज घाट का, जबरदस्त। और ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं। दिल कर रहा था यहाँ पे रुकने का, लेकिन नहीं रुके। पूरा बादलों से घिरा हुआ है, थोड़ी दूर का हिस्सा नजर नहीं आता है। लेफ्ट साइड में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि कितनी गहरी खाई है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं मलशेज घाट के, सिर्फ 2 पॉइंट बाकी हैं। एक तो रिजोर्ट है, MTDC रिजोर्ट मलशेज घाट, गवर्नमेंट का है, सस्ता है। प्राइवेट होता तो 20-25 हजार रुपये एक दिन का भाड़ा होता, लेकिन वहां पे 7,000 से 8,000 के अंदर अच्छा रूम मिल जाता है। और व्यू बड़ा जबरदस्त है, सब व्यूज के हिसाब से बना के रखा है। व्यू पॉइंट के हिसाब से सारे क्वार्टर बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत। मैं दिखाता हूँ, लेकिन धुएं में नजर नहीं आएगा कुछ भी। और उसके आगे फिर एक पॉइंट है पिंपलगांव डैम की। ये वो पिंपलगांव बसमत वाला नहीं है, यहाँ पे पिंपलगांव जोगा डैम नाम है इसका। डैम तो है वाकई में, मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो डैम कम, झील ज्यादा नजर आता है, तालाब जैसा, लेकिन है डैम। दिखाता हूं। कालू गांव से पहले, कालू गांव जाने के लिए 4 व्हीलर अलाउड नहीं है, क्योंकि 4 व्हीलर जा ही नहीं सकती, बीच में पहाड़ पड़ता है, ट्रेकिंग करना पड़ता है ना पैदल। इसलिए वहां पर चुंगी लगा दिया है कि अपनी गाड़ी यहीं पे रोक दो और पैदल जाओ। और कालू गांव आने से पहले फिर एक नदी भी आती है, और उस नदी को क्रॉस करने के लिए एक सिंगल पैदल ब्रिज है। हाँ, बाइक वाले निकल जाते हैं, लेकिन एक बाइक निकल सकती है। सामने से कोई बाइक आ रही है तो उसे रुकना पड़ेगा या तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो बाइक निकलती है, लेकिन सिंगल बाइक। वैसे पैदल वालों के लिए वो ब्रिज है। तो जब सिंगल बाइक निकल सकती है, डबल बाइक निकल सकती है, तो 4 व्हीलर कहाँ से पहुंच जाएगी। और उस ब्रिज से पहले काफी कच्चे रास्ता हैं, पैदल वाले या बाइक वाले 4 व्हीलर से नहीं जा सकते कालू गांव। पहुंच गया हूँ MTDC रिजॉर्ट। यहीं पे है, बाईं तरफ बादलों में छुपा हुआ है, दिखाता हूँ। मुझे भी बड़ी मुश्किल से नजर आया है ये। दूर से नजर नहीं आता, जब एकदम करीब पहुंच जाऊंगा ना तो नजर आएगा। यहीं पे है, देखना। ये गेट नजर आया ना, बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद नजर आया है ये। और आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है बादलों की वजह से। ये सारे बादल हैं जो नजर आ रहे हैं, उड़ते फिर रहे हैं। और सब रिजोर्ट घूमने वाले हैं, रुकने वाले नहीं। ये जितनी भी गाड़ियां नजर आ रही है ना, ये लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुक कर एंजॉय करने वाले हैं। ये रिजोर्ट वाले नहीं है। रिजोर्ट वालों के लिए फिर अंदर पार्किंग है। जहाँ पे मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ से सीधा चले जाएंगे अंदर, तो वहीं पे रिजोर्ट है, वहीं पे पार्किंग भी है रिजोर्ट की। देखो, फॉग बहुत ज्यादा है। 10 फीट की दूरी के आगे कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा फॉग है ये। और यहाँ पे देखने लायक सीनरी है, लेकिन बादल की वजह से कुछ नजर नहीं आएगा।
गवर्नमेंट का रिजॉर्ट है। छः सात हजार में रूम मिल जाता है। 1 पर्सन से 4 पर्सन तक का 7 हजार या 8 हजार में, सारे चार्जेस लगाकर 8 हजार में मिल जाता है। कितना भी जूम कर दो कुछ नजर नहीं आ रहा है, बादल की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो सामने पहाड़ है, ये जूम आउट करूंगा तो पहाड़ दूर हो जाएगा। ये लो, अब इधर देख लो, बादल ही बादल है। वाइट गाड़ी दिख रही है, उसके आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जूम करता हूँ, ये देखो वाइट गाड़ी के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। इतने ऊपर आ गया हूँ कि अब नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा है, नीचे बादल ही बादल है। यहाँ पे राइडर बहुत मिल रहे हैं, बाइक राइडर बहुत ज्यादा तादाद में है। ये थोड़ का दरख्त है शायद, ये भी कुछ काम आता है जड़ी बूटी की दवाइयों में। इसका दूध जो निकलता है ना, वो काम आता है जख्म वगैरह में। है पॉइजन, लेकिन पॉइजन से भी इलाज हो जाता है ना। बादल इतना नीचे हैं कि छू के निकल रहे हैं, छू के निकल जाते हैं। हर तरफ बादल ही बादल है। ये रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट के क्वार्टर, और इसके इस हिसाब से बनाया है कि व्यू बड़ा शानदार है इसके सामने का, लेकिन फॉग की वजह से कोई व्यू नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो गवर्नमेंट का रिजॉर्ट है, और रिजॉर्ट के जो क्वार्टर बने हुए हैं व्यू के हिसाब से बने हैं कि सामने का व्यू बड़ा अच्छा है, लेकिन इस वक्त फॉग की वजह से सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। देख लें, पानी बहुत निकला है ना, बहुत कमा करा देखो बराबर है। अब थोड़ा बादल छटे हैं तो देख लो रिजॉर्ट के क्वार्टर कैसे बने हुए हैं। गेपिंग के हिसाब से बने, अलग अलग, एक क्वार्टर उसके बाद गैप, फिर दूसरा क्वार्टर उसके बाद गैप, फिर तीसरा क्वार्टर उसके बाद गैप, और सबका सामना व्यू पॉइंट, यानी ये इधर। बहुत खूबसूरत, देखने लायक है। ग्रीन ग्रीन हर तरफ, चमकती हुई घास, ग्रीन ग्रीन, जिधर देखो उधर ग्रीनरी। ये गाड़ी इधर से गई थी निकलने के लिए, उधर एग्जिट नहीं है, अब इसको वापस जाना पड़ रहा है। यहाँ पे होल बहुत हैं, होल दिखाता हूं मैं, ये, और जाहिर सी बात है कि सांप के बिल है ये, दिखा कि नहीं? हाँ, ये सांप के बिल है और बहुत ज्यादा है। मैं हट जाता हूं यहां से, सांप के बिल है ये, बहुत ज्यादा है। किसी और कीड़ा के भी बिल हो सकते हैं, लेकिन सांप का भी हो सकता है, तो हम खतरा क्यों लें?
नीचे बादल की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, देख लो नीचे बादल है, टोटल बादल, नीचे आसमान ऊपर आसमान। ये लो, ये ऊपर आसमान, ये बीच में झाड़ और ये नीचे आसमान। हर तरफ बादल ही बादल। चुप हूं इस तरह के सहरा में, अगर चीखूंगा लौट कर मेरी ही आवाज सुनाई देगी। धुआं देखो भाप कैसे उड़ रही है, बादल है ये, जबरदस्त। कितनी तेजी से बादल उड़ते चले जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत। इतनी नीचे बादल उड़ रहे हैं कि आगे का कुछ नजर नहीं आ रहा है, 10 फीट की दूरी पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। देख लो सामने आपके गेट भी गायब है, अभी नजर आएगा जब करीब पहुंचूंगा तो। ये हल्का हल्का नजर आना शुरू हुआ। कोई भी चीज करीब पहुंचने के बाद नजर आती है, इतने कितने भी बादल छाए हों, अगर उसके करीब होंगे तो नजर जरूर आएगी, कोई भी चीज हो। यहाँ पे बादल कम है, रोड पे कम है, उधर खाई एरिया है ना, घाटी है, बहुत गहरी खाई है, तो जहाँ भी खाई होती है वहां पे बादल नीचे उड़ा करते हैं, रोड पे कम आते हैं, कहीं कहीं पे रोड पे आते हैं। यहाँ पर रोड पे हैं, छाए हुए हैं, क्योंकि रोड के करीब खाई है या बाजू में पहाड़ है, ऐसा भी होता है। अब चलते हैं पिंपल गांव जोगा डैम। मलशेज घाट का ये आखिरी विजिट होगा, इसके बाद मलशेज घाट के सारे पॉइंट खत्म हो जाते हैं और फिर उसके बाद मलशेज घाट का हिस्सा छोड़ दूंगा और आगे निकल जाऊंगा। आगे जाके फिर कोई होटल तलाश करता हूं खाने की, क्योंकि इस वक्त 1 बजने में 5-7 मिनट बाकी हैं और 1 बजे से 2 बजे के दरमियान लंच टाइम हो जाता है। यानी हमारा हिसाब किताब ये है कि 1 से 2 के दरमियान खाना खा लेना चाहिए। 1 से पहले खाएंगे तो बे टाइम है, 1-2 बजे के बाद खाएंगे तो बे टाइम है, वो टाइम आउट हो जाएगा फिर। और 1 बजे से पहले खाएंगे तो वो टाइम से पहले है। हमारा जो टाइम है वो 1 से 2 के दरमियान हिस्सा है खाने का। तो बादलों से तो बाहर निकल आए हैं और खूबसूरत बादल तो आसमान पे नजर आ रहे हैं और ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मलशेज घाट तो पीछे रह गया है, ये मलशेज घाट नहीं है, मलशेज घाट खत्म, पीछे छोड़ चुका हूं। अब मलशेज कोई गांव होएगा उसके नाम से घाट का नाम पड़ गया है। अब ये मलशेज तो है नहीं, लेकिन मलशेज घाट का हिस्सा बोल सकते हैं, क्योंकि घूमने वाले इधर भी आते हैं, कालू गांव भी जाते हैं जो कि पिंपल गांव जोगा डैम के रास्ते में आगे पड़ता है। डैम पहले मिलेगा, उसके बाद फिर ट्रैकिंग करने के आधा घंटा या 1 घंटा या 1.5 घंटा चलने के बाद फिर आगे कालू गांव मिलता है। और बहुत से लोग, नौजवान लोग जिनके अंदर चलने की ताकत है, पहाड़ चढ़ के पार करने की आदत है, वो लोग जाते हैं, या फिर बाइक वाले जाते हैं, वो लोग जाते हैं कालू गांव, क्योंकि अच्छा लगता है उधर। ये टर्न मार दिया हूं डैम की तरफ, सामने पानी नजर आ रहा है राइट में, ये पूरा डैम का हिस्सा है। और ये जिस रोड पे चल रहा हूं ये दीवार समझ लो, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी उतना ही निचला हिस्सा है जहाँ पे खेती बाड़ी है और राइट साइड में भी उतना ही निचला हिस्सा है जहाँ पे पानी है। तो ये दीवार समझ लो, 20 फीट चौड़ी दीवार, हाँ ऐसे ही है, बनाया गया बाकायदा डैम के हिसाब से। और ये जो पानी नजर आ रहा है ये पहाड़ों से बहता हुआ आकर यहाँ पे जमा हो रहा है
और इस बहते हुए पानी को दीवार बना के रोक दिया गया है उसी दीवार के ऊपर। रोड बना दी गई है, कच्ची रोड है, पक्की नहीं है, डामर की नहीं है, लेकिन हाँ गाड़ी आराम से चलती है, 2 गाड़ी निकल जाती है। इतनी पतली नहीं है कि गाड़ी फंस जाए, थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है। अब ये झील कितनी गहरी है मुझे नहीं पता, वैसे भी मैं पानी में उतरता ही नहीं हूं, मैं कभी नहीं उतरा किसी भी पानी में, मुझे नहीं जमता, मेरी आदत ही नहीं है। यहाँ मुंबई वाले तो पानी देख के कूद जाते हैं कपड़े समेत, मैं नहीं कभी कूदा, नहीं मैंने कभी नहीं मैं हाँ गांव में तालाब में नहाया हूं, लेकिन कभी तैरना नहीं सीख पाया क्योंकि शहर में रहता था मैं, और गांव कभी कभी जाना होता था हफ्ता 10 दिन के लिए। इतने कम टाइम में अगर कोई सिखाने वाला होता तो सिखा देता, अपने से तो मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं सीख पाया बचपन में। और उसके बाद फिर बचपन खत्म हुआ तो तालाब में नहाना भी खत्म हो गया, उसके बाद कभी किसी पानी में मैं घुसा नहीं। नहीं, सामने बादल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, इसको बोलते हैं काली घटा छाई है, पानी से भरे हुए बादल, घनघोर घटा छाई है। यहाँ इतना अंधेरा नहीं होता, यूपी वगैरह में अंधेरा हो जाता है जब इस तरह घेर के बादल आते हैं, काले काले, एकदम अंधेरा हो जाता है, जैसे सनसेट की बात होता है। बड़ी जुगाड़ से रोड बनाया है डैम के इर्द गिर्द। मेन रोड से जब उतरे तो सीधी रोड आ गई, फिर यहां से राइट की तरफ घुमा दिया रोड को डैम के हिसाब से, और यही सीधी रोड चली जाती है कालू गांव के लिए। लेकिन आगे पहाड़ पड़ रहा है, अब उस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए कभी कोई रोड बनाई नहीं गई। गांव वाले आते जाते हैं, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन गांव वाले आते जाते हैं, पैदल आते जाते हैं या बाइक से आते जाते हैं। मैंने इंक्वायरी नहीं की, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं गाड़ी यहाँ खड़ी करो और पैदल जाओ कालू गांव। मैंने कहा भैया मुझे गांव नहीं जाना है, मैं झील घूमने आया हूँ। तो बोले हाँ साइड में लगा लो गाड़ी। यानी वो जबरदस्ती नहीं भेजते कि तुम गांव जाओ, हाँ रोकते हैं कि वहां तुम जा नहीं पाओगे गाड़ी से, इसलिए गाड़ी यहीं पैदल लगा लो और पैदल जाओ। यहाँ पर बादल देखो कितनी जबरदस्त हैं, चलते हुए बादल, बस देखो ऊपर बादल चल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, देखने लायक है। नीचे भी हैं, ऊपर भी बड़ी तेजी से चले जा रहे हैं, नीचे भी तेजी से चले आ रहे हैं, पहाड़ों के नीचे पैदल। अब झील दिखाता हूं, दाएं साइड में झील है और झील साइड में गाड़ी उतारने की जगह भी है, लेकिन बहुत ज्यादा ढलान है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं गाड़ी नीचे उतारूं। कितनी खतरनाक बादल है, काले काले। वीडियो चल रहा है ना। कौन सी झील है ये? पिंपल गांव जोगा डैम है, पिंपल गांव जोगा झील। पिंपल गांव जोगा।